नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बहुत बहुत नमस्कार। रुकिए, एक सेकंड रुकिए। अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं और वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या दिव्यांग पेंशन लेते हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल छोड़कर मत जाइए, क्योंकि आज मैं आपको वो बात बताने वाली हूँ जो कई लोगों के खाते में पैसे आने के बावजूद भी कुछ लोगों को अभी तक नहीं मिले हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर आपका आधार बैंक से सही तरीके से लिंक नहीं है, तो पेंशन आते आते वापस चली जा सकती है। क्या आपका पेंशन आज आया है या अभी भी इंतजार कर रहे हैं? कमेंट में अभी लिख दीजिए, आया या नहीं आया। मैं खुद देखूंगी कितने लोगों के खाते में पैसे पहुंचे हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, परिवार वाले भी अच्छे होंगे और खुश होंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने सुबह आपको बताया था, आज मैंने एक वीडियो बनाई थी कि 21 जुलाई से यूपी में पेंशन जारी हो रही है और आज शाम तक कुछ लोगों के खाते में पैसे आ चुके हैं। बाकी लोगों के कल सुबह तक आ जाएंगे। इसी बात को देखते हुए मैंने अभी अपने कमेंट बॉक्स में देखा कि कितने लोगों को पेंशन मिल गई है। देखिए, एक कमेंट सिर्फ 1 मिनट पहले आया है। मेरे पास भी आया है 3,000 रुपए। ये वृद्धा पेंशन है। आजमगढ़ से राम शकुंतला जी का 3,000 रुपए आ गया है। दूसरा कमेंट लगभग 2 घंटे पहले का है, यानी शाम 5 बजे के आसपास का। मैनपुरी से भी वृद्धा पेंशन आ गई है। फिर से 3,000 रुपए स्क्रीन पर साफ साफ दिख रहा है। अभी बहुत कम लोगों के खाते में आया है, लेकिन कल सुबह तक लगभग सभी पात्र लोगों का पैसा आ जाएगा, इसलिए घबराइए मत। अगर अभी तक नहीं आया है तो कल जरूर आ जाएगा। अब बताइए, आपके जिले में आया है या नहीं? कमेंट में अपना जिला लिख दीजिए। आजमगढ़, मैनपुरी, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, जहां से भी है लिख दीजिए। जितने ज्यादा कमेंट आएंगे उतनी ही जल्दी हम सबको पता चलेगा कि कहां कहां पैसा पहुंच चुका है। अगर आप अपना स्टेटस चेक करना चाहते हैं कि आपके पेंशन का पैसा आया है या नहीं, आएगा या नहीं आएगा और किस कारण रुका हुआ है, तो आज की वीडियो में मैं आपको बहुत विस्तार से स्टेप बाय स्टेप पूरा तरीका बताऊंगी। और याद रखिए दोस्तों, पैसा उसी बैंक अकाउंट में आएगा जो आपके आधार कार्ड से सही तरीके से लिंक होगा। अगर आधार और बैंक का लिंक सही नहीं है तो पेंशन आते आते वापस चली जाती है। इसीलिए आज मैं आपको दोनों चीजें सिखाऊंगी। पहला, पेंशन का स्टेटस कैसे चेक करें, और दूसरा, एनपीसीआई से आधार सीडिंग कैसे करें। चलिए अब वीडियो को विस्तार से शुरू करते हैं। धीरे धीरे समझिएगा, कोई स्टेप स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहले आपको पेंशन का स्टेटस कैसे चेक करना है वो सिखाती हूँ। अपने मोबाइल में जाकर गूगल पर सर्च करें यूपी पेंशन। लिखते समय सावधानी से लिखें यूपी पेंशन। सबसे पहला लिंक आएगा जो आधिकारिक साइट का होगा, उस पर क्लिक कर दें। पेज खुलने के बाद आपको कई ऑप्शन दिखेंगे। सबसे पहले अपनी कैटेगरी चुनें। जैसे अगर आप वृद्धा पेंशन ले रहे हैं तो वृद्धा वाला ऑप्शन चुन लें। अगर विधवा पेंशन है तो विधवा, अगर दिव्यांग है तो दिव्यांग। सही कैटेगरी चुनना बहुत जरूरी है। कैटेगरी चुनने के बाद लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। अब यहाँ 3 मुख्य कैटेगरी दिखेंगी। पहला, 60 साल की ओल्ड एज पेंशन यानी वृद्धा पेंशन। दूसरा, निराश्रित विधवा पेंशन। तीसरा, दिव्यांग पेंशन। जो भी आपकी कैटेगरी है उसे ध्यान से सेलेक्ट कर लें। इसके बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा। ये नंबर लगभग सभी के पास 3131 से शुरू होता है। अपने पुराने दस्तावेज या एसएमएस में देख लीजिए। फिर वही मोबाइल नंबर डालें जो आपके रजिस्ट्रेशन में दर्ज है। गलती से कोई और नंबर मत डालिएगा, वरना ओटीपी नहीं आएगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद ओटीपी पर क्लिक करें। आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, उसे सही सही डालकर लॉगिन कर लें। लॉगिन होने के बाद आपको प्रिंट वाले ऑप्शन पर जाना है। वहां क्लिक करते ही आपका पूरा स्टेटस खुल जाएगा। मैंने अभी एक उदाहरण चेक करके दिखाया है। इनका स्टेटस ब्लॉक बाय डीपीओ दिखा रहा है, यानी जनवरी में ही ब्लॉक हो गया था। वजह ये है कि ये विधवा पेंशन है और मृत्यु प्रमाण पत्र सही तरीके से अपलोड नहीं किया गया था। फॉर्म भरने वाले ने साफ दस्तावेज नहीं लगाए थे, इसी कारण डीपीओ ने ब्लॉक कर दिया। ऐसे मामलों में आपको दोबारा ब्लॉक ऑफिस या संबंधित ऑफिस जाना पड़ेगा। सभी कागजात सही सही लेकर जाइए। मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार, पासबुक आदि सब ले जाएं। लगभग 15 दिन में सही हो जाता है। घबराइए मत, सुधार हो जाएगा। अब बताइए, आपके स्टेटस में क्या दिख रहा है? ब्लॉक बाय डीपीओ है या अप्रूव्ड या कुछ और?
कमेंट में लिख दीजिए। मैं देखूंगी कितने लोगों का स्टेटस ब्लॉक है। अगर वीडियो अभी तक अच्छी लग रही है तो नीचे लाइक का बटन दबा दीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, अब दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, एनपीसीआई। बहुत से लोगों की पेंशन इसलिए नहीं आती या रिजेक्ट हो जाती है क्योंकि उनका आधार बैंक अकाउंट से सही से सीड नहीं होता। एनपीसीआई का मतलब है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। यही सिस्टम आधार को बैंक से जोड़ता है ताकि सरकारी पैसे सीधे खाते में आ सकें। अगर एनपीसीआई सही नहीं है तो पेंशन आते समय वापस चली जाती है। इसीलिए हर पेंशनर को ये ज़रूर चेक करना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि एनपीसीआई कैसे चेक करें और कैसे सीडिंग करें। बिना बैंक गए, घर बैठे गूगल पर सर्च करें एनपीसीआई, आधिकारिक साइट पर जाएं। वहाँ ऊपर या साइड में कस्टमर ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करें। फिर आपको भारत आधार सीडिंग इनेबलमेंट या ऐसा ही ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक कर दें। अब एक नया पेज खुलेगा। यहाँ अगर आप बैंक गए बिना घर बैठे सीडिंग करना चाहते हैं तो अकाउंट सीडिंग, डी सीडिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ 3 मुख्य ऑप्शन दिखेंगे, ध्यान से समझ लीजिए। पहला, फ्रेश सीडिंग। इसका मतलब है कि आप पहली बार किसी बैंक अकाउंट को आधार से जोड़ रहे हैं। अगर पहले कभी नहीं किया तो यही चुनें। दूसरा, सेम बैंक विद अंदर अकाउंट। मतलब आप उसी बैंक में कोई नया अकाउंट खोलकर उसी बैंक में सीडिंग करना चाहते हैं। तीसरा, मूवमेंट फ्रॉम वन बैंक टू अनदर, यानी आपका पुराना बैंक अकाउंट बंद हो गया है या निष्क्रिय है और आप नया बैंक चुनना चाहते हैं। अधिकतर लोगों को यही तीसरा ऑप्शन चुनना होता है। अब अपना बैंक चुनें, लिस्ट में से सही बैंक का नाम चुन लें, फिर अपना अकाउंट नंबर ध्यान से डालें। एक बार और कंफर्म अकाउंट नंबर डालें, कैप्चा कोड भरें, फिर सबमिट पर क्लिक करें। आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी सही डालते ही सीडिंग सफल हो जाएगी। स्क्रीन पर सक्सेस का मैसेज आ जाएगा। बिना बैंक गए, घर बैठे काम हो गया। अब स्टेटस चेक करना है तो वापस एनपीसीआई साइट पर आधार मैपिंग स्टेटस या आधार मैप्ड स्टेटस पर जाए। आधार नंबर डालें, ओटीपी आएगा, डालें। अगर इनेबल्ड फॉर डीबीटी लिखा आए तो समझ लीजिए सब ठीक है। अब आपका आधार बैंक से लिंक हो चुका है और पेंशन आसानी से आ जाएगी। अगर और भी कंफर्मेशन चाहिए तो यूआईडीएआई की साइट पर जाएं। गूगल पर यूआईडीएआई सर्च करें, यूआईडीएआई लॉगिन करें। माय आधार सेक्शन में जाकर बैंकिंग सीडिंग स्टेटस चेक करें। वहाँ भी साफ दिख जाएगा कि कौन सा बैंक लिंक है। मैंने लाइव करके दिखाया है कि कैसे इनेबल्ड फॉर डीबीटी आ जाता है। जब ये दिख जाए तो आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बस इंतज़ार कीजिए, पेंशन आ जाएगी। दोस्तों, याद रखिए, एनपीसीआई सही ना होने की वजह से ही बहुत सारी पेंशन रिजेक्ट हो जाती है या वापस चली जाती है। इसलिए पेंशन आने से पहले ज़रूर चेक कर लें। खासकर अगर पहले कभी पेंशन रुकी हो तो ये सबसे पहला काम कीजिए। अगर स्टेटस में कोई और समस्या दिखे, जैसे दस्तावेज गलत है, फोटो साफ नहीं है या पता अपडेट नहीं है, तो संबंधित ऑफिस जाकर सुधार करवा लें। अब बताइए, आपने एनपीसीआई चेक किया है या नहीं? इनेबल फॉर डीबीटी दिख रहा है या नहीं? कमेंट में लिख दीजिए। अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो साफ साफ लिखिए, मैं मदद करने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर वीडियो आपको उपयोगी लग रही है तो अपने परिवार वालों और गांव के बुजुर्गों के साथ शेयर कीजिए। जितने ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंचेगी, उतने लोगों की पेंशन समय पर आएगी। आज की वीडियो में मैंने 2 मुख्य बातें बहुत विस्तार से बताई हैं। पहला, यूपी पेंशन पोर्टल पर अपना स्टेटस कैसे चेक करें, लॉगिन कैसे करें और स्टेटस का मतलब क्या होता है। दूसरा, एनपीसीआई से आधार बैंक सीडिंग कैसे करें, किन ऑप्शन को चुनें और स्टेटस कैसे देखें। अगर किसी को अभी भी कोई दिक्कत हो, ओटीपी नहीं आ रहा हो या स्टेटस चेक कराना हो तो कमेंट में साफ साफ लिख दीजिए, मैं मदद करने की पूरी कोशिश करूंगी। और हाँ दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात, सभी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए पेंशन कब आ रही है, किस जिले में आ गई, कौन से दस्तावेज लगते हैं, ये सब जानकारी तुरंत पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाइए। लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन किए हुए कमेंट में दिया हुआ है। जल्दी ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूटने ना पाए। ग्रुप में रोज़ नई अपडेट आती रहती हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अपने परिवार वालों और गांव के बुजुर्गों के साथ शेयर कीजिए।
जितने ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंचेगी, उतने लोगों की पेंशन समय पर आएगी। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।